यूट्यूब चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने लैसे वैसे के टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आज जो क्वेश्चन आता है इसी लैसे वैसे के टॉपिक के बारे में कि क्वेश्चन में पूछ लिया था काफी बार बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। तो बड़ी से बड़ी का मतलब महत्तम, तो वहां पे क्या निकाला है मैं से। और अगर बात आती है छोटी से छोटी, इसका मतलब लघुत्तम, और वहां पे क्या निकाला है लेसर। तो जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 25, 30 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका 25, 30 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका ये 25 ले लिया, ये 30 ले लिया और ये कितना ले लिया 45। अब इन सब का अपन क्या निकालेंगे लेसर। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दिया तो ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 45। लेसर में मैंने बताया था छोटी से लेकर के आगे देते रहो, जिसमें जाता उसमें दे लो, नहीं जाता तो रहने लो। फिर अगला जो दिया अपने वो 3 का दिया तो इसका 25, 5 और 15। फिर उसके बाद में आपने जो दिया दोबारा से 3 का दिया तो इसके 25, 5 और 5। फिर आपने 5 का दिया तो इसका 5, 5, 1, 1। फिर आपने 5 का दिया तो इसको 1, 1, 1। तो इसका 5, 5, 25, 25 दिए 75 और 75 गुण कितना हो गया 150 और 150 को जैसे 3 से गुणा किया तो इसके लिए कितना आ गया 450। तो इन सब का जो लैसा आ गया वो कितना आ गया 450। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 25, 30 और 45 से पूर्णतः विभाजित तो वो कितनी होगी 450। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में जो आता है वो क्वेश्चन क्या रहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 25, 30 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे 12। तो इसका अगर इसमें यह होता है कि 12 शेषफल बचे तो इसका 12 शेषफल बचे तो उस स्थिति में जो लैसा है उसमें अपन 12 जोड़ देते तो इसका मतलब वो जो संख्या होती वो कितनी होती 462। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में एक कहानी और आ जाती कि 25, 30 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः यहां पे बोल दिया था क्रमशः 20, 25 व 40 शेषफल बचे। 40 शेषफल बचे तो उस स्थिति में क्या करेंगे तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि इनका डिफरेंस लेंगे। इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस भी कितना है 5 और इसका डिफरेंस भी कितना है 5। तो इनका डिफरेंस है ना वो क्या रहेगा सेम। और वो जो सेम डिफरेंस है वो इसके लेस में से क्या कर देंगे घटा देंगे। इसका मतलब 450 में से और ये 5 घटा देंगे तो कितना आ गया 445। उस स्थिति में अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 445। तो कुछ भी घटाना है कुछ भी नहीं जोड़ना हो तब तो सीधा वैसे निकालेंगे। जो शेषफल फिक्स शेषफल हो वो जोड़ दिया जाएगा और अगर अलग अलग शेषफल हो तो उनका डिफरेंस लेंगे वो क्या कर दिया जाएगा घटा दिया। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचे। यानी कि इनसे तो एक बचे और 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वही कहानी 12, 15 और 20 का लैसे निकालेंगे। तो 12, 15 और 20 का लैसे निकालेंगे तो इनका लैसे कितना आ गया 60। तो इनका लैसे जो आ गया वो कितना आ गया 60 और एक शेषफल बचे। तो इसमें पहली संख्या क्या होगी 60 प्लस 1 क्या हो गया 61। लेकिन अपने को कंडीशन क्या दे दी कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो 61 में 11 का भाग नहीं जाता। फिर दूसरा अपन चेक करेंगे 60 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 120 और 120 प्लस 1 कितना होगा 121 और ये 121 है ना ये 11 से क्या हो गया पूर्णतः विभाजित हो गया। तो अपना जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 121। अगर इसमें नहीं होता तो इसको 3 से गुणा करते, फिर इसको किससे गुणा करते 4 से, इसको किससे गुणा करते 5 से और जो शेषफल वो जोड़ देते और फिर जिस संख्या से बोला गया उससे अपन क्या कर देते इसको विभाजित कर देते। कि एक चौराहे पर 4 यातायात सूचक बत्तियां क्रम से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड के अंतराल से बजती। वो किसी निश्चित समय एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः एक साथ कब बजेंगे। तो वो ही अपने को इन 2, 3, 4 और 5 का क्या निकालना है वैसे। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया 1, 3, 2 और 5। फिर दोबारा से 2 का दिया 1, 3, 1 और 5। फिर 3 का दिया 1, 1, 1 और 5 और फिर 5 का दिया 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो गया 60। तो इसका मतलब पुनः एक साथ कब बजेंगी 60 सेकंड बाद। तो इस क्वेश्चन में ये बोल दिया था पुनः एक साथ कब बजेंगी तो 60 सेकंड बाद। अगर इसमें ये पूछ लिया था
कि 5 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो इसका 5 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो 5 मिनट में 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, तो इसका 1 मिनट का बात देंगे तो इसका 5 बार एक साथ बजेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बार शुरुआत में बची थी। तो इसका 5 + 1 कितनी बार में 6 बार एक साथ बजेंगी। कितनी बार एक साथ बजेंगी, 6 बार। तो इसका अगर एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो 6 बार, क्योंकि जैसे शुरुआत में जिस समय पे बजना प्रारंभ किया वो तो 0 सेकंड में हो गए और 5 ये हो गए, तो इसका 0 एक बार वाला 0 वाला हो गया, 5 ही हो गए, तो कितनी बार बजेगी, 6। इसी प्रकार इसमें इस लेसन से क्वेश्चन आता है कि एक दर्जी 5 मीटर का कुर्ता सिलने के लिए कपड़ा खरीदने दुकान पर जाता है। जब वह दुकान पर पहुंचता है तब उसे ध्यान में नहीं रहता कि उसे कुर्ता 5 मीटर का सिलना था या 6 मीटर का। अगर आप उस दुकान पर खड़े हो तो आप उसे कितना मीटर कपड़ा खरीदने की सलाह दोगे जिससे कपड़ा दोनों स्थितियों में काम भी जाए और कुछ भी कपड़ा शेष नहीं बचे। तो उस स्थिति में भी इस 5 और 6 का क्या निकालेंगे, लेसन। तो इसमें हम 5 और 6 का लेसन निकालेंगे। सबसे पहले 5 का दिया, फिर उसके बाद में कितने का दिया, 6 का। तो इसका 5 6 कितना हो गया, 30। तो इसका मतलब उसे कितना मीटर कपड़ा खरीदने की सलाह दोगे, 30 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन इसी लेसन में आता है, वो क्या आता है कि यहाँ पे ये बत्तियां थी, इसकी वजह क्या जाती, 4 घड़ियां जाती। तो 4 घड़ियां 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड के अंतराल से बजती। अगर वो 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करे तो पुनः एक साथ कब बजेगी, तो इनका लेसन निकाला 60 सेकंड। तो इसका 60 सेकंड का मतलब 10:01 पे। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 3 धावक यानी कि दौड़ने वाले एक वर्ताकार पथ के चारों तरफ 2 मिनट, 3 मिनट और 6 मिनट के अंतराल से एक चक्कर पूरा करते हैं। यानी कि 2 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, दूसरा 3 मिनट में और तीसरा कितने मिनट में, 6 मिनट में। इन तीनों ने किसी एक निश्चित बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया तो पुनः उसी बिंदु पर आकर के कब मिलेंगे, तो इनका क्या निकालना है, लेसन। तो इसका मतलब इनका लेसन निकालना है। तो इसका मतलब सबसे पहले 2 का भाग दिया, फिर वापस किसका भाग दिया, 3 का, और इस तरीके से इनका लेसन कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब 6 मिनट बाद उसी बिंदु पर आकर के वापस मिलेंगे। इस प्रकार से अपन किसके क्वेश्चन कर सकते हैं, लेसन। तो बड़ी से बड़ी, तो मैंने क्या बताया, बड़ी से बड़ी का नाम आ जाए वहां पे महत्व, वहां पे मैं से निकाला तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो कि 45, 60 और 90 को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो इस 45, 60 और 90 का क्या निकालना है, मैं से। और मैं से में मैंने क्या बताया था कि ऐसी संख्या जिसका तीनों में भाग लेता वो इनका क्या हो जाता है, मैं से। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15 3 45, 15 4 60 और 15 6 कितना हो गया, 90। तो इनका मैसेज जो आ गया वो कितना आ गया, 15। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो क्या है, 15 है। तो इसका बड़ी से बड़ी का नाम आ गया, तो वहां पे क्या निकालेंगे, मैसेज। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिससे 85, 121 और 157 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो जब बात है समान शेषफल की, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि इनका डिफरेंस लेंगे कि 121 और इस 85 का अंतर लिया कितना है, 36। फिर इस 157 और इस 121 का अंतर लिया वो भी कितना है, 36। और फिर 157 और इस 85 का अंतर लेंगे वो कितना है, 72। और इनका जो अंतर है उसका अपने को क्या निकालना है, मैसेज। तो इसका 36, 36 और 72 का मैसेज निकालना है। तो इन सब में जो भाग जा रहा है कितने का जा रहा है, 36 का। तो इसका मतलब इन सब में 36 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो क्या होगी, 36। और आप लोग देख भी सकते हो, इसमें देख के देख लो, इसमें देख के देख लो, इसमें देख के देख लो, इन तीनों में अगर आप 36 का भाग देते हो तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। और वो जो समान शेषफल बचता है वो क्या है, 13 है। तीनों में देख करके देख सकते। एक तेल विक्रेता के पास 3 ड्रमों में 35 लीटर पेट्रोल, 56 लीटर डीजल और 63 लीटर कैरोसिन उपलब्ध है। वह तेल विक्रेता अधिकतम माप की किस बर्तन का इस्तेमाल करेगा जिससे तीनों ड्रमों से तेल बाहर भी आ जाए और किसी प्रकार का तेल आपस में नहीं मिले। इसका मतलब पेट्रोल में डीजल नहीं, डीजल में कैरोसिन नहीं मिले। तो वही अपने को क्या निकालना, इनका मैसेज निकालना है। तो इसका 35, 56 और 63 इनका मैसेज निकालना है। तो इन सब में कितने का भाग जा रहा है, 7 का। तो 7 में से कितना हो गया, 35, 7 तो 8 कितना हो गया, 56 और 9 7 कितना हो गया, 63। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अधिकतम माप का बर्तन, तो अधिकतम माप का बर्तन तो है वो कितने लीटर का, 7 लीटर का। तो अधिकतम किस माप के बर्तन का इस्तेमाल करेगा, तो वो तो 7 लीटर का। अगर इसमें ये पूछ ले कि कितने बर्तनों का इस्तेमाल करेगा, तो बर्तनों का इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 5 + 8 + 9। तो इसका 5 और 8 कितना हो गया, 13। और 13 और 9 कितना हो गया, 21। सॉरी 13 और 9 कितना हो गया, 22। तो इसका मतलब
कितने बर्तनों का इस्तेमाल करेगा 22। तो यहाँ पे बर्तन कितने इस्तेमाल करेगा तो 22, और अधिकतम माप का बर्तन कितने होगा 7 लीटर का। अब इसमें पेट्रोल डीजल केरोसिन की बजाय यहाँ पे जो हो सकता है वो दूध हो सकता है, बकरी का, गाय का, भैंस का। दूध के अलावा यहाँ पे किताबें भी हो सकती है कि भौतिक शास्त्र की, रसायन शास्त्र की और गणित शास्त्र की। किताब के अलावा यहाँ पे पत्थर भी हो सकते हैं, कोटा स्टोन, मार्बल और संगमरमर के। तो मेरे कहने का मतलब टोटली उनका क्या निकालो मैसा, और जो मैसा है वो तो अधिकतम पत्थरों की ढेरी हो जाएगी, और कितनी ढेरी बढ़ेगी तो वो नीचे वालों का क्या कर देंगे यो। एक आयताकार कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसमें अधिकतम लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइल्स इस्तेमाल की जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब 12 मीटर है, इसका मतलब 1200 सेंटीमीटर। फिर ये 8 मीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या होगा 840 सेंटीमीटर। इनका अपने को क्या निकालना, वही मैसे निकालना। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पे भाग दे देते हो, तो इसको हम वैसे देखते हो तो इन सब में कितने का भाग जा रहा है 120 का भाग जा रहा है। ये तो कितनी बार चला गया 10 बार चला गया, और ये जो है ना ये कितनी बार चला गया 7 बार। तो ये 7 बार चला गया, 10 बार चला गया। अगर आप लोग अलग अलग देना चाहते हो तो 2 का देना, 3 का देना, इस तरीके से दे सकते हो। अब ये 10 और 7 है, तो पिछले क्वेश्चनों में तो अपन जोड़ रहे थे, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कमरे के क्षेत्रफल में ये जो टाइल है इसके क्षेत्रफल का भाग लगेगा, और भाग लगेगा तो ये 10 और 7 ये बच जाएंगे। तो 10 गुना 7 और 10 गुना 7 यानी ये कितनी होगी 70 टाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। कितने टाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा 70। और अगर ये पूछ लेंगे कि एक टाइल की लंबाई कितनी होगी, भुजा कितनी होगी, क्योंकि वर्गाकार है तो 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार गणित और रीजनिंग के लगातार टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।